भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से श्रावणी मेला में पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अश्वारोही दस्ता का गठन किया गया है। कच्ची पथ पर कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर पुलिस जवान घोड़े पर सवार होकर कांवड़िया पथ की निगरानी कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 5 अश्वारोही दस्ता घोड़े पर सवार होकर 2 टुकड़ियों में भ्रमणशील है। भागलपुर जिला अंतर्गत पड़ने वाला क्षेत्र सुल्तानगंज से कमराय तक अश्वारोही पुलिस का दस्ता संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। बता दें कि श्रावणी माह में कांवड़ियों की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ चोर श्रद्धालुओं का सामान चोरी कर खेतों की ओर भाग जाते थे। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस बेबस बनी रहती थी, क्योंकि खेतों में पुलिसिया वाहन का चलना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में अश्वारोही पुलिस जवानों के दस्ते का गठन श्रावणी माह में श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इसको लेकर भागलपुर के एसपी आनंद कुमार ने बताया कि श्रावणी माह में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भीड़ सुल्तानगंज में जमा होती है। इसमें कई अपराधी किस्म के लोग भी भीड़ के बीच किसी घटना को अंजाम दे देते हैं। ऐसे में अश्वारोही दल ऐसे लोगों को चिन्हित कर पकड़ने का काम करेगी। श्रावणी मेला 2024 में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें भागलपुर जिला बल के अतिरिक्त पटना, नवादा, कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, बेतिया, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन सब जिलों से लगभग 170 के संख्या में पुलिस पदाधिकारी और इन्हीं सब जिलों से लगभग 770 की संख्या में सिपाही और गृह रक्षक भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बिशप की 2 कंपनियां यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं और विशेष रूप से यहाँ पे एमएमपी आरा से 2 अश्वारोही दस्ता के 2 ट्रूप्स यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें कुल 10 इनकी संख्या कुल 10 है और ये लगातार कमरिया पथ पे गश्त कर रहे हैं और कमरियों की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास दिन दहाड़े कार सवार महिला के साथ बाइक सवार अपराधियों ने छिनतई की। बताया जा रहा है कि मीरा देवी अपने पुत्र विवेक कुमार, पुत्रवधू और पोती के साथ अपने घर बुढ़ानाथ आरके लेन से अपने रिश्तेदार के घर जगदीशपुर जा रही थी। इसी दौरान अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास जब ट्रैफिक लाइट जली तो विवेक ने कार रोकी। इस दौरान बाइक सवार 2 अपराधी आए और विवेक को गाड़ी का गेट खोलने के लिए बोला। जब विवेक ने दरवाजा नहीं खोला तो अपराधी दरवाजे में पीटने लगा। विवेक गेट खोलकर बाहर निकला। इसी बीच दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी दौरान पीछे बैठा बाइक सवार ने महिला मीरा देवी के गले से सोने की चेन छीन ली और भाग निकला। वही घटना के बाद पीड़ित मीरा देवी अपने परिजन के साथ बबरगंज थाना पहुंची और घटना की जानकारी दी। इधर सूचना के बाद बबरगंज थाना की पुलिस ने अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। फिलहाल पुलिस अपराधी को पकड़ने में जुटी है। हम लोग भागलपुर उड़ाना से आरके लेन कहटोली से आ रहे थे, जगदीशपुर जा रहे थे कोई काम से। इतने में यहाँ अलीगंज में रेड सिग्नल लगा हुआ था, वहाँ पर मेरा बेटा गाड़ी खड़ा किया और जैसे रेड लाइन हुआ बस गाड़ी स्टार्ट किया तो 2 लड़का गाड़ी के आगे आ गया। मेरा बेटा हॉर्न मारने लगा। उसके बाद वो नहीं सुना, आके पूरा शीशा में जोर जोर से धक्का मारने फाइट चलाने लगा। हम बेटा बोले गेट मत खोलो, बस वो पूरा जोर जोर से गेट खोलने लगा, फैट से शीशा को खूब टूटने लगा। इतने मेरा बेटा गेट खोला, मेरा बेटा को भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया। मेरा गला से चैन छीन के हथा वहीं करके भाग गया। मेरा गोदी में बच्चा था। सोने का चैन था सर। सोने का चैन। हाँ। लगभग क्या वजन हो गया, क्या कीमत होगी? लगभग वही 1 से 1.5 भर का था। डर भय लग रहा है? भय तो बहुत लग रहा है। मेरा हाथ गोड़ कांप रहा है, थर-थर कर रहा है सर। मेरा बेटा के साथ खतरा हो गया। अगर वो हथा वहीं किया आगे और कुछ कर देता तो हम क्या करते? ग्रीन सिग्नल हुआ तो 2 लड़का गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया। इस दरमियान में हमने हॉर्न मारा तो वो गाली गलौज करने लगा और डायरेक्ट आके शीशा पे हमला कर दिया। शीशा पे मुक्का को चलाने लगा, गेट का एकदम पागल की तरह गेट को घींचने लगा। ऐसे दरमियान में गेट खुलने के तहत में वो मुक्का मारने लगा, लात मारने लगा और मम्मी का गला से चैन अंदर घुस के छीना और उसके बाद लेडीज के साथ हाथापाई किया खिड़की से और वो सीधा ये डाट बाट के रोड भाग गया। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगलपुरा में विगत 3 साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड मामले में न्यायालय ने मुगलपुरा की लेडी डॉन जेवा खान और उसके देवर
इंसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 25 जुलाई को एडीजे 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दोनों को दोषी करार दिया गया था। लेडी डॉन जेवा खान को आजीवन कारावास सहित 30,000 रुपये का जुर्माना एवं उसके देवर इंतसार को आजीवन कारावास सहित 50,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वहीं कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है। विगत 3 साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को हुई इस घटना में कुख्यात अपराधी टिंकू मियां पर साजिश रचने का आरोप लगा था। वहीं मृतका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बबरगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें टिंकू मियां, जेवा खान, इंतसार बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बता दें कि 3 साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को गैंगवार और पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए मुगलपुरा के कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी जेबा खान के आदेश पर इंसार सहित अन्य अपराधियों ने आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरिफ की बेटी काजल 8 माह की गर्भवती थी। कोर्ट से श्री सुदेश कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट से जो है जेबा खान को आजीवन कारावास 30,000 रुपया फाइन और इंतजार को आजीवन कारावास 50,000 रुपया फाइन क्या है। कितना देर तक जजमेंट समय लिया गया कोर्ट में? कितना देर का समय? ये 3 साल के अंदर में जजमेंट हुआ है। भागलपुर में एनएचएम कर्मियों का हड़ताल का 1 माह पूरा होने वाला है। आज मंगलवार को महिला कर्मियों ने सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर हंगामा किया। वहीं एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही अब ग्रामीण परिवेश में जनता को इलाज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को इलाज करने में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल एनएचएम कर्मियों का कहना है कि हड़ताली कर्मियों की मांग समान काम, समान वेतन और फेशियल अटेंडेंस सिर्फ एनएचएम कर्मियों के लिए ही क्यों, यह नियम सभी कर्मियों पर लागू होने की मांग कही गई। साथ ही उन लोगों का कहना है कि हम लोग क्षेत्र में लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर दूर तक आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण से लेकर सभी सरकारी कार्यों में बखूबी निर्वहन करते हैं। इसके बाद भी हम लोगों को ना तो किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है और ना ही कोई भत्ता, यहाँ तक कि उन लोगों का मानदेय एक दैनिक मजदूर से भी कम है। कि कुछ लोग का क्षेत्र तो नजदीक है, वो लोग 9 बजे पहुँच जाएगा। मेरा क्षेत्र बहुत दूर है, वहाँ हम कभी भी 9 बजे नहीं पहुँच सकते। हो सकता है 9:05 में पहुँचे, हो सकता है 9:15 में पहुँचे। इस तरीके से अगर 5 मिनट के लिए हमारा महीने का सैलरी हमेशा कटते रहेगा तो ऐसे कैसे होगा। एफआरएस के विरोध में हमने ये प्रदर्शन रखा है। और दूसरी चीज, बहुत सारी जगहों पे ऐसी भी सुविधा है कि नेटवर्क नहीं है। ऐसे जगहों पे अटेंडेंस बनना तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, अभी मेरा मातृ अवकाश खत्म हुआ है। आप खुद बहुत सारा अभियान चलाते हैं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने वाला और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इस तरीके से महिलाओं से काम लेंगे तो वो खुद के बच्चों पे कैसे ध्यान देंगे। भागलपुर जिले के महाशय ड्योढ़ी प्राचीन दुर्गा मंदिर चंपानगर में भाजपा जिला का 1 दिवसीय विस्तृत कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर एवं जिलाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। वहीं भाजपा नेता बंटी यादव, पीरपैंती विधायक सहित जिला स्तर के सभी पदाधिकारी एवं काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीरपैंती विधायक ने पीरपैंती में पावर प्लांट सहित कई योजनाओं को लेकर जहां भारत सरकार और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया, वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर ने कहा कि आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा का जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी को, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री जी को मेरे से बहुत आभार व्यक्त करते हैं, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि बिहार को इस बार छप्पर फाड़ के दिया था। जितनी उम्मीद नहीं की गई थी उससे ज्यादा दिया है। उसमें भी बिहार में भी हम भागलपुर की जनता की तरफ से और आभार व्यक्त करते हैं, विशेष आभार। और पीरपैंती विधानसभा की ओर से तो विशेष आभार है कि आज पीरपैंती को 21,400 करोड़ का 2400 मेगावाट का पीरपैंती थर्मल पावर, आज वहां पर से बक्सर भाया भागलपुर मिर्जा चौकी 6 लेन एक्सप्रेसवे है।
इसके बाद विक्रमशिला को बजट आया है। आप देखें कि पीरपैंती को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा से रेलवे की कनेक्टिविटी मिले, ऐसा सौभाग्य शायद कहीं मिलता है। चाहे पीरपैंती से आप कलकत्ता चले जाएं, इधर पटना दिल्ली चले जाएं और हसदिया से जोड़ लें, दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में आप कटोरिया देख लें, चारों तरफ से कनेक्टिविटी हुई है। भागलपुर नगर निगम के पार्षद सभागार में आज एक आम सभा का आयोजन नगर निगम के वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नगर निगम के सभी वार्डों के पार्षद शामिल थे। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि किस तरह सभी पार्षद मिलकर जिले का सर्वांगीण विकास करें। इसको लेकर सभी पार्षद ने एकजुट होकर कहा कि इसके लिए वह लोग अगले माह एक आपस में चुनाव संपन्न कराएंगे, जिसमें पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 4 पदों का चुनाव होगा, जिसमें सभी पार्षद मिलकर अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए एक पार्षद का चयन करेंगे। मौके पर नगर निगम के वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, संध्या गुप्ता, अश्वनी जोशी मोंटी, पार्षद प्रतिनिधि दीपक शाह, शशि मोदी सहित निगम के सभी वार्ड पार्षद शामिल थे। देखिए, नगर निगम में जब कर्मचारियों का संघ हो सकता है, IAS अफसरों का भी संघ हो सकता है, तो पार्षदों का संघ क्यों नहीं होगा। हम लोगों का उद्देश्य है कि जो पार्षद कमज़ोर है, अपनी आवाज़ नगर निगम में नहीं उठा सकता है, संघ के माध्यम से पदाधिकारी पर दबाव बनाने का काम करेगा और उस पार्षदों के वार्ड का विकास होगा। यही हम लोगों का उद्देश्य। कौन कौन सा पद के लिए चुनाव होगा? यहाँ अध्यक्ष का है, सचिव का है, उपाध्यक्ष का है, कोषाध्यक्ष का है और एक प्रवक्ता पद के लिए हम लोग चयन करेंगे। निगम के पार्षद सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया और इस आम सभा में यह निर्णय लिया गया कि भागलपुर का सम्यक विकास हो, सभी वार्डों का सर्वांगीण विकास हो, कोई भी क्षेत्र अधूरा न रहे और एक ताकत के लिए अपने क्षेत्रों की समस्या के संकलन और उसको सही जगह पर बातों को रखने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा लोगों का सुझाव आया माननीय प्रतिनिधियों का कि पार्षद संघ का चुनाव होना चाहिए और इस निमित्त सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और इस सुझाव के आलोक में आगे की कार्रवाई होगी। इसका एक ही स्पष्ट इसका जो मोटिव है वो यह है कि सर्वांगीण विकास हो, कोई भी वार्ड जो माननीय पार्षद उसके जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात को दबाई न जा सके, हर लोग अपनी बातों को ढंग से रखें और उनके समस्या का समाधान हो और हर क्षेत्र हमारा एक जैसा दिखे, मतलब एक स्वच्छ भागलपुर और स्वस्थ भागलपुर की जो कल्पना कर रहे हैं हम लोग, उसमें 1 से 51 वार्ड समाहित हो, जहां पर विशेष पैकेज की ज़रूरत है, जहां पर विशेष नॉरिसिंग की ज़रूरत है, उसको हम लोग विशेष ध्यान दें। तो और उसके माध्यम से जो चुनाव की बात हुई है उस पर ही आगे की कार्रवाई फिर आगे होनी है।